बताना चाहूंगा। एक हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक बुजुर्ग आदमी ने मुझे चलते हुए कुछ लाइनें बोली और वो लाइनें कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जगह बना के उन कुछ पंक्तियों ने रख ली। मैंने अपने पास संभाल के रख ली और धर्मशाला की जो आज स्थिति है वो कुछ चंद जो लाइनें हैं वो इसमें बिल्कुल फिट होती है। उन्होंने मुझे कहा कि दिखया दस्तूर जमाने दा, दिखया दस्तूर जमाने दा, मैं दिखा दा क्या हुआ दा। दिखया दस्तूर जमाने दा, मैं दिखा दा क्या हुआ दा। कोई हंसा दा, कोई रोआ दा, कोई इयां ही फंसुआ दा। दिखया दस्तूर जमाने दा, मैं दिखा दा क्या हुआ दा। कोई हंसा दा, कोई रोआ दा, कोई इयां ही फंसुआ दा। और ये पंक्तियां क्यों धर्मशाला पे, मैं धर्मशाला में बैठ के इनको बोल रहा हूं क्योंकि आज धर्मशाला को दोबारा से झूठी बातों से ठगा जा रहा है। आज वास्तविक स्थिति कांग्रेस सरकार की ये है कि कांग्रेस सरकार के पास 34 एमएलए हैं। कांग्रेस की सरकार बैठी हुई, 6 कांग्रेस के एमएलए टूट के भाजपा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। भाजपा 6 सीटों पे इलेक्शन लड़वा रही है और भाजपा को 10 एमएलए चाहिए सरकार बनाने के लिए। उनके पास 25 एमएलए। भाजपा के पास 25 एमएलए हैं, कांग्रेस के पास 34 एमएलए। भाजपा को 10 एमएलए चाहिए और वो इलेक्शन सिर्फ 6 जगह करा रहे हैं। 3 निर्दलीय जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि हमें इलेक्शन करवाना है। अगर ये 6 एमएलए जो इलेक्शन लड़ रहे हैं और 3 निर्दलीय जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इन सब के आंकड़े को मिलाया जाए तो 9 होते हैं। ये 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ने को कह रहे हैं और इनको सीटें चाहिए 10। इसका मतलब है कि 9 सीटों पे इलेक्शन होगा और 9 में से 10 सीटें जब आएंगी तब भाजपा की सरकार बनेगी। तो ये सिर्फ झूठ है और जहां जाते वहां कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार आ रही है, बस आने वाली है, थोड़ा सा समय है। भाई कांग्रेस 34 एमएलए खड़े हैं, ये 34 लोग अटूट अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। सरकार 34 लोगों के साथ खड़ी है। कांग्रेस को सिर्फ 1 एमएलए चाहिए और कांग्रेस 35 हो जाएगी। 9 लोगों के इलेक्शन होंगे, उनमें से 1 कांग्रेस को चाहिए। 9 लोगों के इलेक्शन होंगे, भाजपा को 10 चाहिए। तो ये है दिखया दस्तूर जमाने दा, मैं दिखा दा क्या हुआ दा। कोई हंसा दा, कोई रोआ दा, कोई इयां ही हंसुआ दा। तो ये असलियत है और ये सच्चाई है कि लोगों को ठगा जा रहा है। सरकार के 3.5 साल बकाया है। 3.5 साल के लिए सरकार है। धर्मशाला की उन्नति, तरक्की और धर्मशाला को आगे बढ़ना है। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में इलेक्शन है। धर्मशाला में कर्मचारियों ने आगे बढ़ना है, वर्ग ने आगे बढ़ना है, व्यापार मंडल ने आगे बढ़ना है, स्टूडेंट्स ने आगे बढ़ना है। हर इंसान जो धर्मशाला में रहता है उसने आगे बढ़ना है। विकास देखना है, तरक्की देखनी है, धर्मशाला को आगे बढ़ते हुए देखना है। 3.5 साल की सरकार है। क्या धर्मशाला विपक्ष में बैठना चाहेगा? सबसे पहले धर्मशाला विधानसभा को अपने आप से और विधानसभा में रहने वालों को अपने आप से ये सवाल पूछना है क्योंकि 3.5 साल की सरकार के साथ क्या धर्मशाला इसके विपक्ष में रहना चाहेगा? क्या चाहेगा कि सरकार कांग्रेस की हो और एमएलए किसी और पार्टी का हो? ये कभी नहीं चाहेगा। धर्मशाला सबसे आगे रहा, आगे ही बढ़ना चाहेगा। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी राजधानी शिमला और दूसरी राजधानी जो हमारे लिए सबसे बड़ी है वो धर्मशाला है। हमारे लिए दोनों राजधानियां, चाहे शिमला हो चाहे धर्मशाला हो, दोनों का एक ही महत्व है। शिमला की भी हम इज्जत करते हैं, हमारे प्रदेश की राजधानी है। धर्मशाला राजधानी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है और कांग्रेस पार्टी ने धर्मशाला की राजधानी का दर्जा धर्मशाला को दिया। जब धर्मशाला के अंदर
विकास की बात की गई, धर्मशाला के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट की बात की गई, तो मैं ये भी चीज लोगों का दिमाग और लोगों की सच्चाई के साथ लोगों को रूबरू कराना चाहूंगा। कहीं ना कहीं इसमें भी लोगों को ठगा जाता है। धर्मशाला कोई आज विकसित नहीं हुआ। धर्मशाला कोई एक इंसान या दो इंसान या तीन इंसान ने इसको नहीं बढ़ाया। धर्मशाला में जितने लोग रहे उन्होंने धर्मशाला के लिए काम किया। धर्मशाला में हमेशा धर्मशाला का अपना महत्व रहा। धर्मशाला कांगड़ा जिले का हेडक्वार्टर है। कांगड़ा जिले का डीसी, एसपी सारे दफ्तर धर्मशाला में है। और धर्मशाला का जो शेर है, क्योंकि ये हमारे प्रदेश की दूसरी राजधानी है, तो हमेशा धर्मशाला को इसका शेर जब भी सरकार आती है इसको मिलता है। जब स्मार्ट सिटी आई और स्मार्ट सिटी की पहली पेशकश, जब हिमाचल प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी की बात हुई, तो स्मार्ट सिटी दो राजधानियों को मिली। एक राजधानी थी शिमला और दूसरी राजधानी थी धर्मशाला। शिमला में स्मार्ट सिटी का काम चालू हुआ और धर्मशाला में चालू हुआ। ये राजधानी किसने बनाई थी? जब ये राजधानी बनी थी तो ना तो हमारे पूर्व के विधायक धर्मशाला में थे, ना आरएस वाली एमएलए बना था। हम भी तब स्कूल में पढ़ रहे थे, तब ये राजधानी धर्मशाला बनी थी। और क्योंकि धर्मशाला हिमाचल की दूसरी राजधानी थी, इसलिए धर्मशाला को स्मार्ट सिटी मिली। जब स्मार्ट सिटी धर्मशाला को मिली, 2012 से 17 तक धर्मशाला के अंदर स्मार्ट सिटी का काम पूरी तरह से फुल फोर्स में चला भी और आगे चलना भी चाहिए था। मैं इससे मानता हूं कि चलना भी चाहिए। और स्मार्ट सिटी दो राजधानियों को जब मिली, ये कांग्रेस पार्टी ने अपने स्टेट की दोनों राजधानियों को स्मार्ट सिटी दी और सेंटर से लेके आए। आज ये कोई दूसरी बात नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि प्रदेश की दो राजधानियां, एक शिमला, एक धर्मशाला, एक स्मार्ट सिटी का पार्ट शिमला को, एक स्मार्ट सिटी का पार्ट धर्मशाला को। पर स्मार्ट सिटी का जो काम जिस स्पीड से चलना चाहिए था उस स्पीड से नहीं हुआ। आज भी जो हमारे 2012-17 की स्मार्ट सिटी धर्मशाला को मिली है, आज भी इसका काम वैसे ही चल रहा है। आज 12 साल हो गए हैं और 12 साल में स्मार्ट सिटी जो है वो अपनी रफ्तार में चली है। जब हमारे पूर्व के विधायक, मैं उनका नाम बार बार नहीं लूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि आप किसी का नाम लेके आप कोई बुराई करें, और मैं किसी की बुराई करने में यकीन भी नहीं रखता। मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूं, जनता देखे, पर असलियत बताना मेरा काम है। ये काम जो था ये अपनी पेस में उसी समय इनको पूरी स्पीड में कराना चाहिए था। आज तक 2024 तक स्मार्ट सिटी का काम ही चला हुआ है।